नमस्ते आचार्य स्वामी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। तो पीछे जो चतुर्थ अध्याय का अंतिम सूत्र है, उस सूत्र से आगे अब प्रथम सूत्र के साथ उस चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्र का संबंध है। तो म्यूट हो जाइए सब। चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्र से पंचम अध्याय का प्रथम सूत्र का संबंध है। तो हम पिछले 2-3 दिनों से इस सूत्र पर विचार कर रहे हैं कि भूति योग से, पिछला चतुर्थ अध्याय के अंतिम सूत्र को आप याद रखिए। भूति योगे अपि, अर्थात सिद्धियों के मिल जाने पर भी कृतकृत्यता नहीं आती जब तक उपास्य की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सब सिद्धियां मिल जाने पर भी उपलब्धि नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती। तो इसी को पंचम अध्याय के प्रथम सूत्र में कहा गया कि जब तक व्यक्ति मंगलाचरणम इस शब्द पर गौर नहीं करता और इस शब्द के अर्थ को नहीं जानता और इस शब्द के अर्थ के अनुसार जीवन नहीं जीता, वह उपास्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ईश्वर की प्राप्ति, विवेक वैराग्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उसकी नहीं होगी। किसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? तो कहा मंगलाचरणम, जो नहीं करता, मंगल आचरण जो नहीं करता। तो मंगलाचरण का अर्थ था मंगल आचरण। मंगल माने शुभ कर्मों का, निष्काम कर्मों का आचरण करने से सिद्धि की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति केवल पुस्तक में, संचिका में सबसे पहले ओम लिख देगा या पत्रिकाओं में ओम लिख देगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मंगलाचरणम का एक अर्थ होता है ओम आदि लिखना, अथ ओम लिखना, शास्त्र के प्रारंभिक शब्द के रूप में इसको स्वीकार करना। ठीक है, ये भी मंगलाचरण है। किंतु यहाँ जो मंगलाचरण है वो है पूरे जीवन को शुभ कर्मों से युक्त करना। किनके समान करना? तो कहा गया शिष्टाचारात्। मंगलाचरण किसके समान करना चाहिए? तो कहा शिष्टाचारा, वो शिष्टों के जैसे। ऋषियों को शिष्ट कहा जाता है, मुनियों को शिष्ट कहा जाता है, जो वेद के अनुसार जीवन जीते हैं उनको शिष्ट कहा जाता है। तो उनके अनुसार जो जीवन जीता है उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और श्रुति में ऐसा ही विधान है। इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शिष्टों का ये आचरण है, पहला हेतु।
इसका उत्तम फल मिलता है, दूसरा हेतु। और वेदादि शास्त्रों में मंगलाचरण करने के लिए कहा गया है, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शिष्टों का आचार नहीं, सत्यम आचार्य वेदों में लिखा गया है कि मंगलाचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्राप्त होता है और वेद आदि में भी कहा गया है। तो ठीक है, क्यों करना चाहिए? ये तो हेतु हो गए विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए। मंगलाचरण ठीक है। तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वर की प्राप्ति। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण अनिवार्य है। अब हम लोगों ने ऐसा कह दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण अनिवार्य है, तो दूसरों ने पूछा कि मंगलाचरण से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इसमें क्या प्रमाण? तो हम लोगों ने कहा देखो, हमारे जो शिष्ट थे, पूर्वज थे, वो मंगलाचरण करते थे, और जो भी मंगलाचरण करता है उसको फल मिलता है। और जो भी मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि वेदादि शास्त्रों में उसका विधान है। तो पहली बात हो गई, मंगलाचरण करने से लाभ क्या? तो कहा विवेक वैराग्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। इसमें क्या प्रमाण? तो शिष्ट लोक प्रमाण। और क्या प्रमाण? जो भी मंगलाचरण करता है उत्तम फल उसको मिलता है। हम इसको कैसे मान लें? तो वेदादि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मान लें। अब सूत्र का अर्थ बोलना आ जाएगा ना? अब देखिए, अब शिष्ट किसे कहते हैं इसको अब बता रहे हैं। तत्र शिष्टाचारः, भाष्य में देखिए, तत्र शिष्टाचार, कौन सी पंक्ति? 9वें पंक्ति को देखिए, 9वें पंक्ति के आधे भाग से, तत्र शिष्टाचारः, वहां शिष्टाचार। शिष्टाचार का क्या लक्षण है? तो कहा शिष्टानाम आचारः, जो शिष्टों का आचार है, आचार माने व्यवहार है, उसको शिष्टाचार कहते हैं। संति ही, जो शिष्ट होते हैं उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? अर्थात शिष्टों को हम किस प्रकार पहचाने, जाने कि ये आदमी शिष्ट है, इसकी क्या पहचान? तो कहा यहाँ पर शिष्टाः खलु विगत मत्सरा। देखिए, अब जो ऋषि प्रतिम होते हैं, जो ऋषि कोटि के व्यक्ति होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, जो धर्म को तर्क में तोल के करते हैं, अर्थात कोई कुछ बोल दिया मान नहीं लेते, प्रमाण से सत्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तर्क माने प्रमाणों से सिद्ध करना, ये सत्य है या नहीं। तो प्रमाणों से सिद्ध होने के उपरांत ही वो स्वीकार करते हैं। तो प्रमाणों से जो तोला जाता है और स्वीकार किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। तो जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ कहा गया, जो भी शिष्ट व्यक्ति हैं उनमें क्या सब लक्षण होने चाहिए? शिष्ट व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करता है, तो उसका पहला लक्षण क्या है? तो कहा शिष्टाः खलु विगत मत्सरा। विगत मत्सरा, जिनमें जलन नहीं है, जो दूसरों की उन्नति को सहते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, या जो अज राजा के समान नहीं होते, उनको भी विगत मत्सर कहा जाता है। राजा अज की क्या समस्या थी? मोही थे, मोह था, हाँ, अत्यधिक मोह था। तो मोह, अत्यधिक मोह को भी मत्सर कहते हैं।
और वो जो एक कुत्तों का परिवार होता है, वो कुत्ते लोग भी आपस में एक दूसरे को नहीं सहते हैं, तो कुत्तों में मत्सर दिखाई देता है अधिक। और आजकल मनुष्यों में बहुत अधिक मत्सरता है, मत्सरपन है, अर्थात जलन है, वो दूसरों को नहीं सहते हैं। किंतु ऋषि लोग दूसरों की उन्नति होने पर वो खुश होते थे, वो प्रसन्न होते थे। जिस प्रकार गृहस्थी लोग अपनी संतान और संतति के विवाह ठीक ठाक हो जाने पर प्रसन्न होते हैं, या संतान की उन्नति होने पर माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ऋषि लोग दूसरों की उन्नति होने पर प्रसन्नता अनुभव करते थे। चलो ये अभी अब अभिदय सुख को प्राप्त कर लिया, ये भी अब मुक्ति सुख को प्राप्त कर लिया, वो खुशी मनाते थे। तो विगत मत्सर जो भी होते हैं वो खुश रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहली पहचान हो गई विगत मत्सर की कि वो सहते हैं, जलते नहीं हैं। अब देखिए आगे क्या शब्द आया, इसको प्रमाण के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। निरहंकाराहा, वो अहंकार शून्य जीवन जीते हैं। निरहंकारकार, अहंकारी नहीं होते, अभिमानी नहीं होते। वो अहंकार तो सब में है, किंतु तमोगुण वाला अहंकार उनमें नहीं होता है। वो अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं, तो ये अहंकार है। किंतु ऋषि लोग निरहंकार। आगे देखो एक विशेषण दिया गया, कुंभिधान्या। कुंभिधान्या, कुंभिधान्या का अर्थ क्या? कुंभ कहते हैं मटका को, कुंभ कहते हैं घड़ा को। घड़ा में जितना आता था उतना ही रखते थे, अर्थात परिग्रह नहीं होता था उनमें, अपरिग्रह की पराकाष्ठा पूर्ण जीवन जीते थे। अर्थात 1-2 साल की चिंता नहीं करते थे, आगे की चिंता नहीं करते थे, बस ठीक ठाक कट जाए जीवन, एक बित्ता पेट भर जाए, उतने की चिंता करते थे। तो उनको कहा जाता था कुंभिधान्या। अब कुंभिधान्या हो गया एक विशेषण उनके लिए। अर्थात धान्य कहते हैं अन्न को, एक मटका में जितना अन्न आता है उतना अन्न रखते थे, बाकी वितरण कर देते थे। तो इनमें सामर्थ्य था, इनमें बल था, इनकी प्रतिष्ठा थी ऋषियों की। वो चाहते तो बहुत संग्रह कर सकते थे, सामर्थ्य होते हुए भी, प्रतिष्ठा रहने पर भी वे आवश्यकता से अधिक अपने पास रखते नहीं थे, वितरण कर देते थे। इसलिए उनको कुंभिधान्य कहा जाता था। तो कुंभिधान्य बनना पड़ेगा शिष्ट बनने के लिए। आगे देखिए क्या कहा गया, अलोलुपाहा, लोलुप नहीं थे। लोलुप कहते हैं लोभी नहीं थे, लोभी नहीं थे, अर्थात लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। लोभी आदमी स्वार्थी हो जाता है, अपना ही हित देखता है। इसलिए यजुर्वेद में कहा गया माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। तो अलोलुपा, वो उनकी प्रकृति लोभ की नहीं थी। देखिए आगे क्या कहा गया, देखिए दंभ। दंभ माने दिखावा, प्रदर्शन। वो ज्ञानी है, इसका वो प्रदर्शन नहीं करते थे। वो लेखक हैं, इसका वो प्रदर्शन नहीं करते थे। वो सुंदर हैं, इसका वो प्रदर्शन नहीं करते थे। तो जो प्रदर्शन प्रिय नहीं होता है, दिखावा नहीं दिखाता है, नाटक नहीं करता, उसको कहते हैं ये दंभ वाला व्यक्ति नहीं। तो वो दंभी नहीं थे। दर्प,
आगे शब्द आया दर्प। दर्प का अर्थ क्या है? पीछे तो अलोलूप आ गया, निरहंकार आ गया, दोबारा दर्प आया, अर्थात उनमें अभिमान नहीं था। तो हमने पढ़ लिया दर्प का एक अर्थ होता है अभिमान, किंतु यहाँ पर दर्प का अर्थ होता है विद्या का अभिमान उनमें नहीं होता था। सारे वेदों को समझते थे तो भी अभिमान नहीं। और आजकल का व्यक्ति एक मंत्र को नहीं जानता, अभिमान विद्या का बहुत रखता है। एक मंत्र का अर्थ नहीं जानता है मूल सही, बहुत अभिमान रखता है। पहले के लोग चारों वेदों का ज्ञान रखते थे, अभिमान नहीं था विद्या का। तो दर्प का अर्थ विद्या का अभिमान उनमें नहीं था। अलोलूप आ गया, दोबारा आया यहाँ पर। लोभी प्रकृति के नहीं थे अलोलूपा, दोबारा यहाँ क्या आया देखिए लोभ। लोभ का अर्थ वस्तु और धन के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। उनकी प्रकृति लोभ वाली नहीं थी। अलोलूपा का अर्थ अर्थात स्वभाव से वो निर्लोभी थे। और यहाँ पर कहा गया कि बिना पुरुषार्थ के बहुत धन की इच्छा भी नहीं रखते थे, वस्तु की इच्छा भी नहीं रखते थे। अर्थात पुरुषार्थ के अनुसार जितना मिलता था उसका प्रयोग करते थे, बाकी वितरण कर देते थे। तो वैसे लोगों को निर्लोभी कहा जाता है। तो यहाँ लोभ आ गया शब्द। एक जैसे शब्द दो दो बार आया है तो अर्थ बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा मोह। मोह, मोह का अर्थ है अविद्या से प्रभावित नहीं थे, अविद्या से रहित थे वो। क्रोध, क्रोध कहते हैं, ध्यान रखिए, क्रोध किसी को भी नहीं करना चाहिए, किंतु मन्यु सबको करना चाहिए। क्रोध और मन्यु में अंतर समझिए। क्रोध किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपको ऋषि बनना है, आपको मेधावी और ईश्वर का पुत्र बनना है, योगी बनना है, तो क्रोध छोड़ना पड़ेगा। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा होना। गुस्सा होने का अर्थ क्या है? मन यदि प्रभावित होता है गुस्से होने पर, बेचैनी, ब्लड प्रेशर, चिंता, पश्चाताप, मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया, ये भावना बाद में यदि आती है तो वो क्रोध है। और मन्यु किसे कहते हैं? मन्यु कहते हैं डांटना, गलती होने पर। माता पिता गुरुजन नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? ईश्वर थोड़ी साकार हैं, वो डांटने आएंगे, वो पिटाई करने आएंगे, वो हाथ पकड़ेंगे। गुरुजी माता पिता डांटेंगे, किंतु मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। बाहर बाहर से डांट लगाने की आवश्यकता है, अंदर से बिल्कुल कोमल और सरल होना चाहिए, ऋजुता होनी चाहिए। इसको कहते हैं मन्यु। तो अभी आप लोग देखिए, आप मन्यु रखते हैं या क्रोध रखते हैं? अच्छा, क्रोध करते हैं, ठीक है। छोड़ने की इच्छा है या नहीं है? तो क्रोध छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया विवर्जिता। विवर्जिता, विवर्जिता कहते हैं छोड़ देना, अर्थात रहित होना। तो ऋषि जो शिष्ट पुरुष थे वो क्रोध आदि से, लोभ आदि से विवर्जिता थे, अर्थात रहित थे, बिल्कुल अलग थे। तई ही, आगे क्या कहा गया देखिए, तई ही वे सब शिष्टे, शिष्टों के द्वारा आचरितत्वात्, आचरण में होने से, सर्वेरपि वे सब शिष्टे महात्मा भी ही, वो शिष्ट महात्माओं के द्वारा, ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा आचरितत्वात्, आचरण में लाए जाने से, अर्थात ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में धारण की, अर्थात उनका जीवन इन सब शब्दों से युक्त था। इन सब शब्दों के अर्थों को वे जीवन में आत्मसात करने वाले थे।
इसलिए वो शिष्ट और ऋषि कहलाए। आगे देखिए, फल दर्शनात् तथा भूतानाम अहिंसादि मंगलाचरणम, वो आ की मात्रा काट देंगे, मंगल आचरण तथैव, एक आ अतिरिक्त है, देखिए च में, तथैव योग दर्शने फलम प्रदर्श्यते तस्मात्। यहाँ कहा गया कि योग दर्शन में जो भी मंगल आचरण करते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्मों को जीवन में धारण करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, उनको फल मिलता है, ऐसा बताया गया है। फल उनको प्राप्त होता है। क्या? वो देखिए, अब इन सारे सूत्रों को आपने पढ़ लिया है तद्यथा। वैसे ही अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, जो अहिंसा को जीवन में जीता है, अर्थात मन वाणी शरीर से जो हिंसा को त्याग देता है, अहिंसा का जो पालन करता है, उसका जो उपदेश सुनेगा, अहिंसक का उपदेश सुनने पर उस पर श्रद्धा रखेगा, अहिंसक पर, और जो व्यक्ति अहिंसक का उपदेश सुनेगा उसका द्वेष समाप्त हो जाएगा। किसका द्वेष समाप्त हो जाएगा? जो अहिंसक का उपदेश सुनेगा। वैर त्याग का अर्थ वो और द्वेषी नहीं होगा। यदि हमारे में आप में द्वेष है, इसका अर्थ है आप हिंसक आदमी से सुनते होंगे, अहिंसक से नहीं सुनते होंगे, किंतु अहिंसक आदमी से सुनेंगे तो द्वेष समाप्त हो जाता है। ये यहाँ बताया गया। तो फल ये बहुत बड़ा है। द्वेष छूट जाने का अर्थ क्या है पता है? सब शारीरिक रोगों की समाप्ति है। द्वेष है तो शारीरिक रोग है, क्योंकि उससे खून खराब होता है। खून खराब होगा तो सब रोग का मूल कारण है खून खराब। तो अहिंसा का पालन करने से एक सामाजिक लाभ होता है। अहिंसा का पालन करने पर सामाजिक लाभ यह होता है कि वो अहिंसक के कारण बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है। बहुत सारे लोग द्वेष को छोड़ते हैं, बहुतों का भला होता है, बहुत सारे लोग जीवन में बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, उठते हैं। तो ये अहिंसा पालन करने का फल है। अहिंसा का पालन करना ही मंगलाचरण है। अब आपको बोला जाएगा मंगलाचरण का अर्थ क्या है, एक शब्द में बताइए, तो आप बोल सकते हैं अहिंसा का अनुष्ठान करना मंगलाचरण। तो अब देखिए आगे क्या कहा गया। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जब जीवन में कोई व्यक्ति सत्य को ही मन वचन कर्म से करता है तो उसकी सारी क्रियाएं फल देने वाली होती हैं, अर्थात उसकी कोई भी क्रिया अनर्थक नहीं होती। ये भी बड़ी बात है। सच बोलेंगे तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है, सारी क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। और आजकल यदि सबकी क्रियाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसका अर्थ है वो सत्य नहीं बोलता है। तो सत्य बोलेंगे तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये कौन कहता है? ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं और उनके भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं। दो महापुरुष कह रहे हैं ये बात को। तो दोनों ऋषि कोटि के हैं, ऋषि थे साक्षात, तो उनका कहना है तो सारी क्रियाएं सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी होंगी जो सत्य बोलेगा। आगे देखिए, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जो अस्ते माने चोरी को करना बंद करेगा, चोरी त्याग कर देगा, उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। और सबसे उत्तम पदार्थ क्या है? सोना चांदी आदि। सर्वरत्न उपस्थानम कहा गया
सोना चांदी, भूमि, भवन, इनसे भी उत्तम पदार्थ है विद्या आदि, वो सब की प्राप्ति हो जाती है। और ये धनों की भी कमी नहीं होती है। चोरी छोड़नी पड़ेगी पहली बात। चोरी त्याग करते ही सब धन मिलते हैं। माने वो जीवन में कभी भी कंगाल नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, अभाव में नहीं रहता है, आराम से जीवन जीता है, विद्या में लगे रहता है। तो ये बात यहाँ बताई गई, चोरी छोड़नी पड़ेगी। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थान, ये सारे सूत्रों को आप याद कर लीजिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वीर्य की प्राप्ति होगी। वीर्य कहते हैं बीज को, बीज कहते हैं किसान जो बोते हैं खेत में। अब मुझे ये बताइए, आप अधिक बुद्धिमान हैं या किसान अधिक बुद्धिमान है विद्या की दृष्टि से? स्वामी जी, किसान इसमें जो उसका क्षेत्र है उसमें बुद्धिमान है। मैं वो तो नहीं पूछा। हम लोग बुद्धिमान थे विद्या। हाँ, आप घुमा के बात क्यों उत्तर दिया अभी? तो हम पूछ रहे हैं किसान अधिक विद्या की दृष्टि से हमसे अधिक बुद्धिमान है क्या? नहीं है, ये सच बात है। वो बेचारा काम में लगा है, हमारे पेट की चिंता वो करता, किंतु किसानों को राजा कहा गया है, राजाओं का राजा। सत्यार्थ प्रकाश में षष्ठ समोल्लास में देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय, हम ये प्रश्न को यहाँ पर क्यों लाए? क्योंकि किसान वो हमसे भी कम पढ़ा लिखा है, तथापि वो बीज को दूसरों के खेत में नहीं डालता और बीज को बर्बाद नहीं करता। हाँ या नहीं? बीज को बर्बाद करता है? नहीं करता है। तो हम लोग वीर्य को बीज कहा गया है, उसको यदि बर्बाद करते हैं तो किसानों से भी गए बीते हैं या उनसे उत्कृष्ट हैं? हाँ, ऐसी तुलना करनी चाहिए हमें। किसान दूसरों के खेत में बीज नहीं डालता और कभी भी बीज को खराब नहीं करता। वैसे ही हम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सामाजिक उत्थान क्या होता है, समूह का विकास होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उससे समाज का बहुत भला होगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेगा, वो रोगी हो जाएगा, समाज का हित क्या करेगा? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन वो व्यक्तिगत बात नहीं है, वो सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ कहा गया है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, अर्थात वीर्य की जो रक्षा करता है। व्यभिचार का अर्थ ही तो यही है, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी की चाह रखना, ये व्यभिचार है। अपने पति की कामना नहीं करके दूसरे पतियों को, दूसरे पुरुषों को चाहना, ये व्यभिचार है। व्यभिचार का अर्थ ही यही है। और विचित्र बात है, हम अपने साथ भी व्यभिचार करते हैं। पुत्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य से मिलना, ये ब्रह्मचर्य है। पुत्र संतान की बिना इच्छा रखे आपस में मिलना, ये व्यभिचार है। ध्यान रखिए। तो जो इस प्रकार व्यभिचार वाले काम करते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं। तो यहाँ ब्रह्मचारी के लिए कहा गया, जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करता है उसको वीर्य अर्थात बुद्धि, शक्ति, उत्साह और बीज आदि की प्राप्ति होती है। शारीरिक बौद्धिक बल में वृद्धि होती है। तो ये लाभ होता है। ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण से ये लाभ हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह को, जो अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक विचार, अनावश्यक धन,
को जो संग्रह करता है वो परिग्रही है। जो अनावश्यक विचार, अनावश्यक धन को संग्रह नहीं करता वो अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करने से क्या होगा? तो कहा पिछले जन्म में मैं क्या था, इस जन्म में मैं जान लूंगा। आगे क्या बनने वाला हूं ये भी जान लूंगा। ये अच्छी बात है या नहीं है? इसी जन्म में, अगले जन्म में मैं किस योनि में जाने वाला हूं जान लेता हूं। पीछे में क्या था इसको भी जान लेता हूं। तो आगे क्या बनूंगा इसको भी जान लेता हूं। तो ये तो घर बैठे लाभ हो गया, आगे के विषय में जानना, पीछे के विषय में जानना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है उसको सूक्ष्म बातें विचार करने में वो असमर्थ रहता है, अर्थात सूक्ष्म बातों को वो समझ नहीं पाता। और जो सांसारिक बातों को और सांसारिक विषयों में नहीं लगे रहता है उसको सारी सूक्ष्म बातें समझ में आ जाती हैं। वो अब बैठे बैठे जान लेता है साधना के बल पर, मैं पिछले जन्म में निष्काम कर्म आदि नहीं किया इसलिए इस जन्म में ये शरीर मिला। अब ये जन्म में भी निष्काम कर्म नहीं कर रहा हूं तो आगे भी मैं मुक्ति को नहीं प्राप्त करूंगा। अब मैं क्या था वो बिल्कुल जानने के लिए तो आपको अतीत की बातों को जानने के लिए आप इस जन्म की बात क्या, पिछले जन्म की बात क्या, 100 जन्मों की बात जान लेते हैं। जब आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं, योग दर्शन विभूतिपाद में एक सूत्र आया था कि जब हम संयम अर्थात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, संप्रज्ञा समाधि को, और पिछले जन्मों की और पिछले अनेक जन्मों की बातों को जानना चाहते हैं तो उस पर जब संयम करते हैं तो जान लेते हैं। हम पीछे पढ़े थे तो यहाँ भी वही बात तो बताई गई कि सांसारिक विचारों को, वस्तुओं को आप इकट्ठा मत करिए अनावश्यक। उसके बाद देखिए आप पिछले जन्म की बात, अब आगे जन्म की बात जान लेंगे। किंतु अपरिग्रह जानेगा, अपरिग्रही जानेगा, परिग्रही नहीं जानेगा। तो ये संभव है, इसलिए यहां पर कहा गया। आगे शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गः। शौच का पालन करने से क्या लाभ होता है? जब वो व्यक्ति देखता है मैं इतना अधिक हाथ पैर धोते रहता हूँ, शुद्ध कपड़ों को पहनता हूँ, शुद्ध अन्नों को खाता हूँ, तो भी मेरा शरीर सदा सर्वदा मलिनता से युक्त है, और दूसरे लोग इतना ध्यान देते होंगे या नहीं देते होंगे, उनका शरीर कितना गंदा होगा, तो अपने शरीर के प्रति भी उसकी भावना अलग हो जाती है, दूसरों के शरीर के प्रति तो उसका कभी भी आकर्षण नहीं होता है शौच के पालन करने से, ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या लाभ होता है? उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। सत्व शुद्धि का अर्थ वो बुद्धि निर्मल बन जाती है। सौमनस्य अर्थात उसका मन पवित्र हो जाता है। एकाग्र अर्थात मन पवित्र होते ही एकाग्रता आ जाती है। इंद्रिय जय, इंद्रियों को नियंत्रण में रख लेता है। जो ये सब काम कर लेता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। देखिए एक सोच के पालन से कितना लाभ है। ये सब शुद्धि से संभव है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि से ये सब संभव है। आगे क्या कहा गया देखिए, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष करने से सुख की प्राप्ति होती है। ये इस पर हम बहुत विचार कर चुके हैं। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षा तपसा। तप करने से अशुद्धि का क्षय होता है। शारीरिक और मानसिक और इंद्रियों की कमजोरी दूर हो जाती है, शरीर में आत्मिक बल आ जाता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट देव ईश्वर हैं जिसकी हम चाह रखते हैं। तो आगे देखिए, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की प्राप्ति होती है।
ये कहा गया फल, अर्थात मंगल आचरण करने से ये सब फलों की प्राप्ति होती है, उपलब्धियां आती हैं। ये सारी उपलब्धियां होनी चाहिए जीवन में। आगे क्या कहा गया? श्रुतितः श्रुति विधानात् खलु अपि, श्रुति में विधान होने से मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? तो कहा श्रुति में, वेदादि शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, सब भूतों को मित्र की दृष्टि से देखिए। मित्रस्याम, मैं मित्र की दृष्टि से सबको देखूंगा। मैं देखूंगा मैं समीक्षे, और देखना चाहिए मैं समीक्षन्ता। देखो, लोट लकार जो है ना, संस्कृत में एक लोट लकार होता है। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा देना। आज्ञा कौन देंगे? माता पिता गुरुजन या ईश्वर देंगे या राजा देंगे? तो ईश्वर आज्ञा दे रहे हैं, हे संसार के लोगों, तुम सबको मित्र की दृष्टि से देखो। और ये यहाँ क्या कहा गया? स्वयं मैं ईश्वर के पास प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं मित्र की दृष्टि से सबको देखूंगा। समीक्षे तयोर यत् सत्यम यत् तर यत् अरत ईतरत होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया यतरद्रिजीयस्तद इत्सोमो अवति अन्त्यासत। यहाँ पर कहा गया कि सत्य और असत्य को तोला गया तराजू में। तयो माने उन दोनों को, सत्य और असत्य को। और तोलने के बाद पता लगा कि सत्य को जीवन में अपनाने से रिजुता आती है, सरलता होती है, या झूठ बोलने से सरलता होती है, ये नापा गया। और आखिर में परिणाम में पहुंचे ऋषि लोग, स्वयं वेद भगवान बोल रहे हैं कि जो भी सत्य को पालन करता है और असत्य का अनुष्ठाता है, आप देखेंगे दोनों के जीवन में सत्य को बोलने से जितनी सहजता और सरलता होती है, झूठ को बोलने से उतनी सरलता और सहजता नहीं रहती। ये बात सच है ना? नहीं, झूठ बोलने के लिए तो लोग सहजता अनुभव करते हैं, तत्काल झूठ बोल दिया जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं फिर, तो इसलिए सत्य जो है वो एक जैसा रहता है हमेशा। सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। अच्छा, अगर किसी ने बताया तो वो बार बार बदलेगा बात को, या फिर घटेगा। यहाँ पर कहा गया कि सत्य सहज है और झूठ बोलना कठिन है, किंतु हम लोग झूठ बोल बोल के सत्य की आदत नहीं है बोल के झूठ को अब सरल मान रखे हैं। किंतु झूठ बोलते ही आत्मा की शांति भंग हो जाती है। ध्यान रखिए, झूठ बोलते ही भय आ जाता है, झूठ बोलते ही पाप जुड़ जाता है, झूठ बोलते ही बेचैनी बढ़ जाती है, इतनी सारी हानियां हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि नींद नहीं आती है, झूठ बोलते नींद नहीं आती है। अच्छा, ठीक बात, नींद नहीं आती है, ठीक है, चिंता बढ़ जाती है, नहीं क्या? ठीक है। तो इसलिए ईश्वर ने कहा इस वेद मंत्र के आधार से कि जो भी सच बोलेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो झूठ बोलेगा उसको हंत्यासत मारूंगा, उसका वध करूंगा। क्यों? झूठ बोलने में सरलता है, सत्य बोलने में कठिनता है। न स्तेयम अदमी, मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, वेद में कहा गया। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, ब्रह्मचर्य और तप के बल पर
देवता लोग मृत्यु को भी जीत लिए। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, अर्थात गृधः कहते हैं, गृधः शब्द आया देखिए, माँ माने नहीं, गृधः माने, गृधः का अर्थ क्या है पता है? लालच। हाँ, नहीं, गृधः का शाब्दिक अर्थ क्या है पता है? जब कोई शब्द का अर्थ को समझना है तो ऋषियों को पूछा जाता है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो पाणिनि जी को पूछा गया कि गृध शब्द वेद में प्रसिद्ध है, इसका अर्थ क्या है? तो पाणिनि ने कहा गृधु अभिकांक्षायाम, चारों ओर से मिल जाए ऐसी इच्छा रखना। वहां एक ही काम के लिए, वहां से यहां से यहां से यहां से यहां से सब ओर से केवल मिले, देने का नाम नहीं, उसको कहते हैं गृध। तो व्यक्तियों में आज इच्छा रहती है, माने जैसे राजनेता लोग ऐसी प्रवृत्ति बना रखे हैं, वो एक बार एमएलए बनते हैं तो एमएलए का भी पेंशन चाहिए, एमपी बनते हैं तो एमपी का भी पेंशन चाहिए, राज्यसभा एमपी बनते हैं तो उसका भी पेंशन चाहिए, तीनों का चाहिए। तो उसको बोलते हैं गृध। तो हो ये गृध ठीक नहीं है। तो माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, ऐसी चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इति हेतु त्रया, इस प्रकार हेतु तीनों से, तत् मंगलाचरणम तु खलु अनिवार्यत्वेन अनुष्ठेयम, इसलिए मंगलाचरण को अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात उसको जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कोई महत्वपूर्ण करणीय कार्य है तो वो है मंगलाचरण। मंगलाचरण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण क्यों करें? क्योंकि हमारे जो भी आदर्श हैं, हम जिनको आदर्श कहते हैं, अब लोगों को पूछना चाहिए आपका कोई आदर्श है कि नहीं। लोग बोलेंगे हाँ हमारे आदर्श हैं, कोई बोलेगा गौतम बुद्ध जी हैं, कोई बोलेगा महावीर जी हैं, कोई बोलेगा श्री राम जी हैं, कोई बोलेगा श्री कृष्ण जी हैं, कोई बोलेंगे ऋषि महर्षि हैं। वैदिक धर्म वाले आप क्या बोलेंगे? दयानंद जी हैं, या आप बोलेंगे भगवान हैं, निराकार हैं। तो जिनको भी आप आदर्श मानते हैं, वो सारे के सारे जो भी आदर्श पुरुष थे वो सब शिष्ट थे और उनका जीवन ऐसा था, पवित्रता से युक्त था। तो आप जिसको आदर्श मानते हो वो यदि पवित्र थे, और आदर्श मानने का अर्थ यही है कि उन जैसा होना, उन जैसे होने के लिए ही तो यहाँ कहा गया मंगलाचरण करो। तो मंगलाचरणम अर्थात हम अपने आदर्शों के समान अपने जीवन को बनाएं। वो आदर्शों के समान जीवन बनाने से क्या होगा, या मंगलाचरण करने से क्या होगा? तो कहा फल दर्शनार्थ, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब जो कहा गया, और क्यों करें? एक व्यक्ति को आपने समझाया कि भाई मंगलाचरण करो, उसने कहा क्यों करूं? तो कहा तुम किसको आदर्श मानते हो? बोला मैं किसी को नहीं मानता हूं, मैं खाने पीने सोने आदि का काम करता हूं। तो आप किसी को नहीं मानते हो, आदर्श नहीं मानता, तो आप शास्त्र की बात मानोगे कि नहीं? किसी की भी तो बात मानोगे। तो गांव के लोग भी आजकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि कोई संशय कहीं है और किसी को कोई बात मनवानी है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताना? अरे हमारी और तुम्हारी बात यहाँ नहीं चल रही है, वेद में ये बात आई है। तो आदमी जो है चुप हो जाता है, अच्छा अच्छा वेद में चलो। तो श्रुतितश्च इति, श्रुति में वेद में साक्षात विधान है कि मंगलाचरण करना चाहिए। आप भले ही मत मानो फल मिलता है, क्योंकि उसने फलों को नहीं देखा।
सत्य बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सत्य बोलने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आजकल जो है सत्य बोलने वालों को लोग देखते ही नहीं है, सब झूठ बोल करके उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। प्रमाण पत्र बनाने में झूठ बोलते हैं, नौकरी के लिए झूठ बोल के नौकरी में लगते हैं, और परीक्षा देने में कुछ उल्टा सीधा करते हैं। हर काम में तो घूस दे करके झूठ बोल करके आगे बढ़ते हैं और उपलब्धि मिलती है। तो जब उनको बताया जाता है कि सत्य बोलने से फल मिलता है तो वो मानने को तैयार नहीं। भाई आज जितने धनी है झूठ बोल करके हुए हैं, आप बोल रहे हो सत्य बोलने से मनोकामना पूरी होती है, ये क्या बात है? तो वो मानेंगे नहीं। तो दो बात वो नहीं मानेंगे। कौन कौन सी? एक तो ये नहीं मानेंगे कि उनके जो आदर्श महापुरुष थे ये ऐसा काम करते, नहीं मानेंगे। और उनका फल उत्तम होता है उसको भी वो सहजता से नहीं मानेंगे। किंतु तीसरी बात मानेंगे, आम जन भी, वो श्रुति तश्च, श्रुति की बात, वेद की बात, शास्त्रों में ये बात लिखी है, तो वो चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं प्रमाण दिखाओ, दिखा देने पर वो चुप हो जाते हैं। तो सारे शास्त्रार्थ आर्य समाज वालों ने, आर्य समाजियों ने पहले जितने भी शास्त्रार्थ किए उनका आधार वेद था, और पौराणिक जगत और पूरे जनसामान्य आज भी शास्त्र की बात को प्रमाण देने पर वो बाध्य स्वीकार करेगा आज का समाज। तो इसलिए यहाँ पर 3 हेतु दिया गया मंगलाचरण करना चाहिए के लिए। तो इसका सूत्र का अर्थ हम आगे लिखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।